हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश वर्ड्स पर। तो आज हम आप सभी के लिए लाए हैं एक बहुत ही बेसिक शानदार कहानी। और इस कहानी से हम सीखेंगे कंप्लीट इंग्लिश, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश को पढ़ते कैसे हैं और पढ़कर उसका मतलब कैसे समझते हैं। मतलब एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन और उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में इस पूरी स्टोरी से रिलेटेड कंप्लीट ग्रामर। तो वीडियो में आपके बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या है? भाषा की दिक्कत। लैंग्वेज मतलब भाषा, प्रॉब्लम मतलब समस्या, भाषा की समस्या। वंस अ जैपनीज वेंट टू विजिट चाइना, इसका मतलब क्या है? एक बार एक जापान का रहने वाला नागरिक, जैपनीज मतलब जापान का रहने वाला नागरिक, वेंट गया, टू विजिट इसका मतलब क्या है? सैर करने या घूमने जाना एक प्रकार से, चाइना। अब यहाँ देखिए, इस पूरे सेंटेंस में जो हमारी क्रिया का मुख्य रूप है वो है वेंट। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इस पूरे सेंटेंस का टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। वाइल एक्सप्लोरिंग द सिटी ही एंटर्ड अ मार्केट प्लेस, इसका मतलब क्या है? खोजबीन करने के दौरान। वाइल मतलब के दौरान, एक्सप्लोरिंग मतलब खोजबीन करना या एक तरीके से टहलते वक्त चीज़ों को देखना। द सिटी शहर को, वह पहुंचा या प्रवेश किया, इंटर मतलब प्रवेश किया, एक बाजार स्थान पर। मार्केट मतलब बाजार, प्लेस मतलब स्थान। अब इस पूरे सेंटेंस में जो हमारी मेन वर्ब है, मतलब क्रिया, जो मुख्य क्रिया है वो है इंटर्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका भी टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। ही वॉन्टेड टू बाय सम गिफ्ट्स फॉर हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है? वह चाहता था खरीदना, टू बाय का मतलब खरीदना, कुछ उपहार, फॉर हिज फैमिली मतलब अपने परिवार के लिए और दोस्तों के लिए। अब इसमें देखिए, जो वर्ब है मेन वो है वांटेड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो इसका भी टेंस पास्ट इंडेफिनिट। बट लेकिन, व्हेन ही लुक्ड एट हिज वॉलेट, जब, व्हेन का मतलब जब, उसने देखा अपनी पर्स में या पर्स में या पे, इट वॉज एम्प्टी, यह था खाली, एम्प्टी मतलब खाली। इट उस पर्स के लिए प्रोनाउन की तरह प्रयोग हुआ है, और वॉज लगता है सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की तरह। वाइल मूविंग अबाउट, इसका मतलब क्या है? मूविंग अबाउट का मतलब है जब वो टहल रहा था या आसपास जब घूम रहा था, उसके दौरान। ही फेल्ट हंग्री, इसका मतलब क्या है? उसे भूख लगी। फेल्ट हंग्री का मतलब भूख लगी, और फेल्ट जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। बट हिज प्रॉब्लम वॉज दैट ही डिड नॉट नो द नेटिव लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है? लेकिन उसकी समस्या थी कि वह नहीं जानता था। डिड नॉट नो का मतलब नहीं जानता था, द नेटिव लैंग्वेज वहाँ की स्थानीय भाषा, मतलब वहाँ की तरीके से मातृभाषा जो थी उसे नहीं आती थी। नेटिव मतलब होता है स्थानीय। अब यहाँ देखिए, डिड लगता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह, और उसके बीच में नॉट लगा है सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, और मेन वर्ब है नो, फर्स्ट फॉर्म में। डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है। सो ही वेंट इन अ फूड कैफे एंड पॉइंटेड टूवर्ड्स सम केक्स, इसका मतलब क्या है? इसलिए वह गया एक फूड कैफ़े में। फूड कैफ़े का मतलब क्या है? जो छोटी छोटी खाने की दुकानें होती हैं। एंड और इशारा किया, पॉइंटेड मतलब इशारा किया, टूवर्ड्स की तरफ, सम केक्स कुछ जो केक वहाँ रखे थे उनकी तरफ इशारा किया। द शॉपकीपर फॉलोड इट एंड गेव हिम अ केक, इसका मतलब क्या है? जो वहाँ का दुकानदार था उसने इस चीज़ का पालन किया। फॉलोड इट मतलब पालन किया, और दिया उसे एक केक। द जैपनीज एट द केक एंड थैंक्ड द शॉपकीपर, इसका मतलब क्या है? जो जापान का नागरिक था उसने खाया। ये देखिए, ईट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है एट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए सेकेंड फॉर्म लिखी गई है। केक को खाया और धन्यवाद किया दुकानदार का। थैंक्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म ये भी है, तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस लगा इधर भी। एज ही वॉज अबाउट टू लीव द कैफ़े,
इसका मतलब क्या है, जैसे ही वह निकलने वाला था कैफ़े से, अबाउट टू लीव का मतलब निकलने वाला था उस दुकान से, द शॉपकीपर आस्क्ड फॉर मनी, इसका मतलब क्या है, जो दुकानदार था उसने मांगा पैसों के लिए या कहा पैसों के लिए। आस्क देखिए यहाँ वर्ब है इस वाले क्लॉज में और सेकंड फॉर्म में है तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। द जैपनीज वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन हिज प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या है, जो जापान का नागरिक था वो असहमत था, वॉज अनेबल का मतलब असहमत था, टू एक्सप्लेन मतलब समझाने में, हिज प्रॉब्लम अपनी समस्या। वॉज जो लगती है वर्ब है सिंपल पास्ट टेंस में, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इरिटेटेड द चाइनीज शॉपकीपर टुक द जैपनीज ट्रैवलर टू द किंग, इसका मतलब क्या है, इरिटेटेड का मतलब होता है एक तरीके से चिढ़ा हुआ या परेशान। कौन था, जो चाइना का चाइनीज़ शॉपकीपर था, जो चाइनीज़ दुकानदार था वो एक तरीके से परेशान था, वो ले गया, टुक मतलब ले गया, जैपनीज़ ट्रैवलर जो जापान से यात्री आया था, कहाँ ले गया, टू द किंग राजा के पास। अब इस पूरे यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो मेन वर्ब है हमारी टुक, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो पूरे सेंटेंस का टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। वेयर ही वॉज डिक्लेयर्ड अ कल्प्रिट, इसका मतलब क्या है, जहाँ उसे घोषित कर दिया गया एक अपराधी। अब यहाँ देखिए इस क्लॉज में कॉमा के बाद जो क्लॉज है इसमें वॉज के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये लगता है सिंपल पास्ट का पैसिव स्ट्रक्चर, वॉज के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में। द किंग आस्क्ड हिज मैन टू सेव ऑफ द कल्प्रिट्स हेड एंड बियर्ड, इसका मतलब क्या है, जो राजा था उसने कहा अपने आदमियों से, टू सेव ऑफ, यहाँ देखिए जब हम दाढ़ी और बाल काटते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेव ऑफ, काटने के लिए जो अपराधी थे उसके सर के बाल और दाढ़ी के। द जैपनीज टुक इट एज अ पार्ट ऑफ द चाइनीज़ हॉस्पिटैलिटी, इसका मतलब क्या है, जो जापान से यात्री आया हुआ था वह समझा, टुक मतलब एक तरीके से उसने माना या समझा इस चीज़ को, एज अ पार्ट मतलब एक हिस्सा, किस चीज़ का, चाइनीज़ हॉस्पिटैलिटी का, मतलब चाइना के लोगों की जो मेहमानों की खातिरदारी होती है, हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमानवाजी। सो ही वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट, इसलिए वह था बहुत खुशी इस चीज़ को लेकर। बैक होम मतलब जब वह घर वापस चला गया, द जैपनीज़ हैड ऑल गुड स्टोरीज, इसका मतलब क्या है, जो जापानी यात्री था उसके पास थी बहुत अच्छी कहानियाँ। अबाउट किस चीज़ के बारे में, द चाइनीज़ पीपल जो चाइना के लोग थे उनके बारे में, और एंड देयर हॉस्पिटैलिटी मतलब उनकी मेहमानवाजी के बारे में, जो पूरी अच्छी कहानियाँ थी उसके पास थी घर पे। तो दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।